अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। भारत के खिलाफ हमारी टीम का मैच जो कल खेला गया था वो बारिश की नज़र हो गया और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है। सुपर 4 मरहले का पहला मुकाबला पाकिस्तान ने यहीं कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेलना है। ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तो हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने तो ज़बरदस्त अंदाज से फास्ट बॉलर्स में पेसर्स की बात कर रहा हूँ बहुत ही आला परफॉर्म किया और इस वक्त सबकी नज़रें पाकिस्तान के पेस डिपार्टमेंट पर ही लगी हुई हैं। शहनशाह अफरीदी ने 250 विकटें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मुकम्मल कर ली हैं। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस यंग एज के अंदर शहनशाह अफरीदी जितने इम्प्रूव दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये दिखाई दे रहा है कि 5 तारीख डेडलाइन है जो वर्ल्ड कप के लिए नाम देने हैं, 15 नाम देने हैं। इस वक्त पाकिस्तान के 17 खिलाड़ी मौजूद हैं एशिया कप के लिए, श्रीलंका में थे जो वतन वापस आ गए, अब उन्हें 15 में कर्टेल करना होगा और वो फाइनल लिस्ट देने की डेडलाइन 5 सितंबर है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी इजलास इस सिलसिले में 5 सितंबर को ही हो रहा है। संजू सैमसन, तिलक वर्मा और कई ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके बारे में वो देख रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन हम किस जानिब देखें, हमें क्या तब्दीली ऐसी हमारी टीम के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है, हमें अपनी स्क्वाड को फाइनलाइज करना होगा। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम एक जेन्युइन स्पिनर से कम है, टीम में कम दिखाई दे रहा है। जेन्युइन स्पिनर जिस वक्त शाहिद खान अफरीदी खेला करते थे बॉलिंग ऑलराउंडर और वो पाकिस्तान की जीत में बड़ा ही रोल प्ले करते थे, उनके साथ भी एक जेन्युइन स्पिनर होते थे। सकलैन मुश्ताक के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, सईद अजमल के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, अब्दुल रहमान के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली। एक जेन्युइन स्पिनर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमेशा से रहा है और इस टीम के अंदर ये एक मिसिंग दिखाई दे रही है। नवाज ऑलराउंडर है, शादाब ऑलराउंडर है, लेकिन जेन्युइन स्पिनर हमारे पास अगर कोई था अबरार की सूरत में तो हमने शायद उनको इतना एतमाद नहीं दिया। क्या उनकी ज़रूरत पड़ सकती है टीम में, क्योंकि पिछला मैच जो हमने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। दूसरी जानिब जिस तरह प्रिडिक्शन की जा रही है कोलंबो में बारिशों की, तो उस लिहाज से एशियन क्रिकेट काउंसिल भी अब इस जानिब सोचने पर मजबूर हो गई है कि मैचेस का मकाम चेंज कर दिया जाए। 6 में से 5 मैचेस प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होने और 1 मैच सुपर 4 का पाकिस्तान में होना है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम पहुंच गई है। तो अब सूरत हाल ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास मुतवक्के है। इसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स के जिन्होंने बहुत पैसा दिया था, कल जो पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ 1 इनिंग्स पर मुहित रहा, 50 ओवर्स नहीं हो सके, जिससे उन्हें काफ़ी बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। यानी कि जो शायद एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसका नुकसान क्या है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच की मार्केटिंग का लेवल वो होता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर अगर वो मुकम्मल ना हो तो फिर नुकसान होता है। कल ना लोग पहुंच सके क्योंकि उन्हें पता था कि बारिश का सीज़न है, बहुत स्टैंड्स भरे हुए नहीं थे पालेकेले स्टेडियम के। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल सोचने में मजबूर हो गई और ये प्रेशराइज किया गया है ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से और स्पॉन्सर्स की जानिब से। दम्बुला और पालेकेले सोच रहे हैं इस वक्त तमाम ऑफिशियल्स के इन मैचेस को यहाँ मुनक्किद कर दिया जाए। जिस वक्त हाइब्रिड मॉडल पेश किया था नजम सेठी साहब ने, मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सरबराह ने, उन्होंने ये बात वाजे की थी कि आप मैचेस श्रीलंका में बारिशें होंगी ना लेकर जाएं। उन्होंने ये मशवरा भी दिया था कि मैचेस इमारात में करा लें। तो जब कहा गया कि इमारात में बहुत गर्मी होगी तो उन्होंने कहा चलें फिर इंग्लैंड ले चलते हैं मैचेस को, आप वहाँ तो मौसम अच्छा होगा, वहाँ जाके खेल लें, कम अज़ कम बारिशों की वजह से मैचेस मुतासिर ना हो। लेकिन जे शाह साहब बस वो उनकी हटदर्मी थी कि जी मैचेस जो है वो पहले तो वो चाहते थे पाकिस्तान में ना हो, सारे श्रीलंका में हो। फिर हाइब्रिड मॉडल मंजूर किया उन्होंने, 4 मैचेस पाकिस्तान को दिए, बड़ा एहसान किया। और जो बात उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल कह रहे थे एग्जैक्टली वही होती हुई दिखाई दे रही है। कल भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भी पाकिस्तान पहुँच रहा है मैचेस देखने के लिए। रॉजर बेनी BCCI के सदर, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट BCCI भी पहुंच रहे हैं। कल वाघा बॉर्डर से उनकी पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन वो किसी बायलैटरल सीरीज पे बात नहीं करेंगे, वो किसी और मामले पे बात नहीं करेंगे, बल्कि वो एक रुकन ममालिक के ऑफिशियल्स की हैसियत से पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। जहां तक बात कर लेते हैं, आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में मेला सज गया एशिया कप का और इस वक्त भी मैच जारी है, जहां पर बांग्लादेश बंगाल टाइगर्स अफगानिस्तान पर फतह हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 334 रन स्कोर किए, 5 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 2 सेंचुरियां दिखाई दी। नजमुल हसन शंटू ने भी और मेहदी हसन मिराज ने, इन दोनों ने अपनी टीम के लिए सेंचुरियां स्कोर की और
ये तीसरा हाईएस्ट स्कोर है बांग्लादेश का ओडीआई क्रिकेट में, जबकि मुल्क से बाहर ये उनका सबसे बड़ा स्कोर है। लेकिन जो बड़ी हैरानकुन चीज़ थी वो राशिद खान का स्पेल था कि जो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 स्पिनर करार दिए जाते हैं। 10 ओवर 1 मेडन और उसके बावजूद 66 रन, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन अफगानिस्तान को थी वो पूरी नहीं हुई। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, द वन एंड ओनली, के जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की। अभी हाल ही में पाकिस्तान आए हुए थे और यहाँ यंग बॉलर्स को अपने मुफीद मशवरे दिए। कई टॉप क्लास बॉलर्स इस मुल्क के लिए प्रोड्यूस करने वाले फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बिग बर्ड सरफराज नवाज साहब हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे, जबकि स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। कई साइड मैचेस भी खेले पाकिस्तान के लिए, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस भी किए। अनवारुल हक साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 350 रन की इनिंग खेली, कई डिपार्टमेंट्स को लीड किया और ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट राशिद इसरार भाई ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का आगाज़ सरफराज नवाज साहब से करूंगा। बहुत कुछ मैं जानना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आ रहे हैं तो सरफराज भाई आप ही से बातचीत का आगाज़ करेंगे। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। कल पाक भारत मैच बारिश की नजर हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है सुपर 8 का मैच खेलने के लिए और इस वक्त शिकस्त का सामना है अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ। मेरे साथ ग्रेट सरफराज नवाज साहब गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, अनवारुल हक साहब यहाँ हैं, अमेरिका से राशिद इसरार भाई हैं। सरफराज भाई आपके पास आऊँगा मैं। कल जो मैच बारिश की नज़र हो गया और जितनी बारिशें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा टूर्नामेंट कराने का फ़ायदा क्या है? और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिनको पहले बोला गया था कि आप इमारात में करा लें मैचेस, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती इंग्लैंड में करा लें, ज़रूरी था उसी जगह पे कराना जहाँ बारिशें हो रही हैं। ये जो जे शाह साहब की जिद, जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये इंडिया की जिद थी कि वहाँ पे श्रीलंका सारे मैचेस हों, लेकिन उसके बाद कुछ मैचेस पाकिस्तान में 4 मैचेस जो हुए और डिस्कस हुआ, उसके बाद यही फोरकास्ट थी कि श्रीलंका में जो मानसून मौसम ये सितंबर में शुरू होता है, तो इस वजह से यूएई में चले जाएं। अब यूएई की गर्मी, उसका हिसाब आप देख लें कि जो ये पहला मैच हुआ पाकिस्तान का ये मुल्तान में जी, तो डिहाइड्रेशन और क्या क्या हुआ है, और प्लेयर वहीं बैठे रहे हैं, आपके सामने 3 प्लेयर बाहर बैठे रहे हैं फील्डिंग के दौरान जी। तो यूएई में भी यही हाल होना था फिर, तो उससे बेहतर था कि ये बांग्लादेश ले जाते, वहां भी हो सकते थे। तो लेकिन बहरहाल इंडिया को मंजूर नहीं था, वो बजिद थे कि वहीं पे और पाकिस्तान को किसी तरह फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जाए, ये मेन इंडिया का आइडिया था। तो अब आप देख रहे हैं को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाएं सरफराज भाई, लेकिन ये तो खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने पैसे की वजह से कि आप बस मेरी जिद है, ये होगा, यही करो, इसी पे अमल करना है आपको। बस ये देखें, बस उनकी जिद थी। और उसके बाद सरफराज भाई मैं अभी 1 सेकंड आता हूं, जरा अपने लोगों को बता दें कि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले मैच में 89 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा कर लिया है, क्योंकि पिछला मैच वो श्रीलंका से हार गए थे। और आज इस मैच में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। मेहदी हसन 112 रन, 104 रन, नजमुल हसन शैंटू और इनके दरमियान जो पार्टनरशिप हुई थी, वो पार्टनरशिप तकरीबन 200 रन की मैच में फर्क डाल गई। 194 रन की ये पार्टनरशिप थी कि जो मैच का बिल्कुल एक आप कह सकते हैं लुब्बे लबाब करार दिया जा सकता है। तो वेरी वेल प्लेड बांग्लादेश। आपने पूल जो जिसको पूल ऑफ डेथ करार दे रहे हैं, वहां पे अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। अभी इस मैच पर बात करते हैं। जनाब सैफी भाई, आप बात कर रहे थे कि जो इंडिया का पैसा अब खेल को नुकसान पहुंचा रहा है सिर्फ अपनी जिद की वजह से। देखें, इंडिया क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, और उनको पता है कि वर्ल्ड कप में भी जो उनको पैसा मिल रहा है 70% इनकम का पैसा इनको जाएगा। उसके बाद 5% ऑस्ट्रेलिया
और इंग्लैंड और पाकिस्तान को आएगा। तो इस तरह की तो ये चीजें हो रही हैं, तो उनको तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि श्रीलंका को भी लालच दिया हुआ था कि हम आपको कंपनसेट करेंगे समहाउ, तो आप बजिद रहे कि मैचेस ये श्रीलंका में ही हूँ। तो ये चीजें भी सामने सुनने में आई हैं। तो इस तरह तो अंडरस्टैंडिंग से ये मामले चले हैं। हालांकि अगर आप जैसे बता रहे हैं, ये टूर्नामेंट ही अगर इंग्लैंड में हो जाता, और इंग्लैंड ने ऑफर भी की हुई थी कि जब मर्जी पाकिस्तान और इस तरह के टूर्नामेंट हम करवाने को तैयार हैं, लेकिन कोई ये माना ही नहीं है। और यहाँ अगर इंग्लैंड में होते तो मेरा ख्याल है कि क्राउड भी ज्यादा होता और पाकिस्तान और बाकी लोगों को इनकम भी ज्यादा होती। बिल्कुल सही बात है राशिद भाई। यही आपसे सवाल है कि हठधर्मी की वजह से आज एशिया कप जैसा बड़ा इवेंट जो है वो मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक बीसीसीआई की हठधर्मी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सरफराज भाई ने, बिल्कुल सही कहा कि ये इंडिया की हठधर्मी है, ये पूरी आईसीसी को यही चला रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इनका सिर्फ पैसे की वजह से ही डोमिनेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। और ये बड़ा ऑप्शन अच्छा था कि ये इंग्लैंड में कराते तो बहुत क्राउड भी अच्छा आता और लोगों को शायद मजा भी आता लोगों को देखने में। और ये सितंबर का महीना पहले से था कि श्रीलंका में बारिश का ये जो है सीजन है, तो ये बहुत ही अजीब सा ये टूर्नामेंट हो गया। और सिर्फ पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस दिए हैं, तो इनको चाहिए था पाकिस्तान में ज्यादा मैचेस कर देते, कम से कम ये बारिश और इससे तो बच जाते हैं। सर वो 4 दे दिए उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के तहत, उस पर लड़ के पूरे हो गए थे। लेकिन अभी राशिद भाई ने, अनवर भाई जो बात कही कि अभी वसीम अकरम ने सजेशन दी कि मेलबर्न में पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच करा सकते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच की सजेशन दी जाती है कि इमारात में हो जाए, मेलबर्न में हो जाए, तो मौसम की वजह से एशिया कप को इंग्लैंड क्यों नहीं ले जाया जा सकता था? उस सजेशन को लोगों ने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन बेहतर हो सकता था ये। सरफराज भाई भी वहां मौजूद होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात यह है कि उन्होंने अपनी सुपरमेसी शो करनी थी और वो उन्होंने कर दी है। बात यह कि वो जो ना पूरी दुनिया पे जो ना क्रिकेटिंग जितना भी है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जितनी होती है, वो अपनी सुपरमेसी शो करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। उनके पास इतना पैसा है, उनकी सह है, और उन्होंने ये करके साबित कर दिया कि हाइब्रिड मॉडल को भी उन्होंने जिस तरीके से हमें वो टोकन कहते हैं ना, टोकन मनी जो है वो हमको दी है। तो लिहाजा ये समझना और सोचना चाहिए सारी दुनिया क्रिकेट को, मगर सब लोग मजबूर हैं इसलिए कि वो उनका बोर्ड और उनकी जो पैसा उनके पास इतना है, और फिर उनके जो लोग हैं उनकी जो डिक्टेशन है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो उनको क्रेडिट जाता है, वो सारी दुनिया उनकी तरफ जाती है। आईपीएल जो है ना, कितना बड़ा उनका क्रिकेट का सर्कस है कि हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, हर स्पोर्ट्समैन को पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे लोगों को पैसा देते हैं। अब जैसे सरफराज भाई ने बात कही कि हो सकता है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रीलंका, हो सकता है अब उनके बीच में ये बात हुई हो तो श्रीलंका ने उसको एग्री किया हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बोर्ड को पैसा चाहिए होता है। सब मिल जाते हैं उस मौके पे, फिर हम अकेले खड़े हो जाते हैं, ये भी एक मसला हो जाता है। ये मसला हमारी मैनेजमेंट का है। देखिए हमारी मैनेजमेंट, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरकान हैं या उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी लॉबी बनाएं। बात है कि जब आपके 6 महीने में 7 महीने में 3 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे तो फिर आप क्या कौन सी लॉबी बनाएंगे? तो सर यही तो जगहसाई है ना। देखें सारी दुनिया के अंदर ये कहीं ऐसा होता है, इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस, मतलब एज चेयरमैन, तो मजा का खेल सी बात है ना। कोई ऐसा लगता है कि जैसे कि बच्चों का खेल हो रहा है। यहाँ तो टेस्ट टीम में खिलाड़ी इतनी जल्दी नहीं बदलता सरफराज भाई, जैसे अनवर भाई ने अभी बात कही जितनी जल्दी चेयरमैन बदल रहे हैं तो कौन सी लॉबी होगी? सरफराज भाई अभी खैर आप क्रिकेट बोर्ड से हटके थोड़ी बात करते हैं क्रिकेट टीम पर, क्योंकि अब डेडलाइन आ गई है। 2 दिन के बाद आपने वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ी फाइनल करके देने होंगे। आप इस टीम में जो हमने कल इंडिया से भी मैच खेला, आपने अफगानिस्तान की सीरीज भी देखी, आपने नेपाल से जो हमने मैच खेला वो भी देखा, क्या आपको अपनी टीम में इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कम दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगा, मैं अपने पर्सनली, के एक जेन्युइन स्पिनर हम मिस कर रहे हैं इस टीम में। जी देखें, अब तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि 15 खिलाड़ी अभी देने हैं वर्ल्ड कप के और 2 दिन बाकी हैं। अब इसमें कौन अपना सेलेक्ट करेगा और कौन कौन लोग होंगे? एक तरफ तो आपका मिकी आर्थर है, वो कहता है मैंने टीमें बनानी है, और हेड कोच है उसके साथ जो उसके खुद के लगाए हुए आदमी है। उसके बाद दूसरी तरफ इंतजाम, जिसको क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन
सिलेक्शन कमेटी लगाया है। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि टीम सिलेक्ट कौन करेगा और क्या कमेटी होगी। तो अब इंतजाम अकेला है, और दूसरी तरफ 3-4 लोग हैं, हेड कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, इस तरह बॉलिंग कोच। तो और ये सारे जो हैं ये आर्थर एंड को है। तो अब ये देखने में अभी मैं सोच रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी होगी क्या। मैंने तो चेयरमैन साहब से जब लाहौर में था तो डिस्कस किया था कि फौरी तौर पे सिलेक्शन अनाउंस कर दें, जिसमें मैंने सजेशन एक दी थी कि उसमें एक नाम अपना कराची से शुआब मोहम्मद का होना चाहिए। वो काफी समझदार भी है और सिंसियर और फेयर भी है। उसके बाद मैंने फिर कहा कि कराची के लोगों को बीच में अभी आपने सारे पंजाब से रखे हैं, तो कराची के लोगों को भी पार्टिसिपेशन करवाएं। तो उसके बाद फिर उमर गुल का चेयरमैन साहब ने कहा कि केपी से उमर गुल को होना चाहिए सिलेक्शन में। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात की है। तो इस तरह पूरी सिलेक्शन कमेटी भी बनानी चाहिए ताकि एक सिलेक्शन कमेटी पूरी हो, एक कोयटा से भी सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह ये मिला के सब सूबों से ये लोग लेके चलने चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा इकबाल कासम का नाम रखें, जो आपने ये एक थिंक टैंक बनाया है, उसमें सीनियर मोस्ट है। तो लेकिन ये नहीं पता चला कि इकबाल कासम की मीटिंग भी हुई, कोई चीज अग्री भी हुई, उसके बाद फिर सामने कोई चीज नहीं आई। तो इस तरह की ये चीजें वहाँ डिस्कस होती रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो अब आइंदा टीम अनाउंस होगी उसमें तो मैंने ये भी कहा कि आखिरी लम्हात में जो जुमान खान है फास्ट बॉलर, वो खुच में बॉलिंग कराता है यॉर्कर, और आखिर में इतनी मार नहीं खाता उसको। अब वर्ल्ड कप की मैं तो ये कह रहा था कि ये जो ओडीआई हो रहा है इसमें उसका नाम होना चाहिए। तो इस तरह की ये चीजें डिस्कस हुई हैं। तो अब वर्ल्ड कप में भी आप देखें कि ऐसे बॉलर होने चाहिए जो आखिरी लम्हात में यॉर्कर और अच्छी वो कुछ में बॉलिंग करते हैं जहां बैट्समैन फ्रीली मार नहीं सकता। जी बिल्कुल सही बात है। जमान खान, अबरारुल हक के बारे में भी जरा, अबरार अहमद के बारे में भी थोड़ा बताइएगा। एक जेन्युइन स्पिनर है, क्या उसको हमने उस तरह कॉन्फिडेंस दिया या नहीं दिया? देखें स्पिनर तो अब आपके पास शदाब है, उसके बाद ये इस मैच जो पिछला मैच पाकिस्तान का हुआ है, मैं तो इनकी अकलों से हैरान हूँ कि आर्थर जो है ये कर क्या रहा है। जब आपको पता है बारिश है और आपको पता है ओवरकास्ट भी मौसम रहना है, बादल रहना है, हैवी एटमॉस्फेयर होगा, तो आप 4 बॉलर क्यों नहीं खिलाए? 3 बॉलर के साथ गए, जबकि इंडिया के 4 बॉलर और मीडियोकर बॉलर थे। तो हमारा तो मैं हैरान हूँ कि आपने 3 स्पिनर 4 स्पिनर, एक शदाब ले लें, उसके बाद ये इफ्तिखार भी बॉलिंग करता है, फिर सलमान आगा है, उसके बाद फिर नवाज है, शदाब है, 4 स्पिनर ही आपने डाल दिए और 3 तेज बॉलर। तो किसकी अकल ये इस्तेमाल हुई है कि ऐसे कंडीशन में जहां वेट कंडीशन है स्पिनर क्या काम करेगा, और फास्ट बॉलर ही ज्यादा इस कंडीशन में इफेक्ट होता है। तो एक तो ये सिलेक्शन ही मैं कहूँगा कि जीवो गरीब हुई है, जबकि कैप्टन के ऊपर अब वजन पड़ रहा है कि उसने तेज बॉलरों को सही इस्तेमाल नहीं की। अब तेज बॉलर कैसे इस्तेमाल करते कि आखिर में आपके पास तेज बॉलर ही ना रहते, अगर शुरू में उनसे बॉलिंग करवाते। 4 बॉलर होते तो मेरा ख्याल है कि आपके पास फहीम अशरफ था, ऑलराउंडर भी है, और उसको आप अगर डाल लेते तो ज्यादा बेहतर था। जी बिल्कुल ठीक है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप आते हैं तो हमारे शो में भी जो है वो बड़े 4 चांद लग जाते हैं। राशिद भाई, अनवार भाई, आपसे अभी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहा हूं प्रोग्राम में, तो फिर आते हैं कि इस टीम में जो बड़ी तगड़ी दिखाई दे रही है, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिस हो रहे हैं ब्रेक के बाद।
डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ एशिया कप 2023। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। ग्रेट सरफराज नवाज साहब बहुत सारी चीज़ों का अंदिया देखे गए। रिसेंट पास्ट में वो पाकिस्तान में ही थे और यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि मैंने क्या कुछ कहा था कि इस पर अमल कर दिया जाता। और सबसे बड़ा एक सवाल वो छोड़ कर गए कि टीम की सिलेक्शन करेगा कौन। देखिए अब तक की जो सूरत हाल रही है उसके अंदर जब से मिकी आर्थर को लेकर आए डायरेक्टर क्रिकेट, उसके बाद सबसे स्ट्रांग वोट मिकी आर्थर और बराबर का बाबर आजम का होता है। अब इंजमाम उल हक एक कदावर शख्सियत ने आके ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट को, तो एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ज़ाहिर है उनका वोट भी बहुत भारी होगा। ब्रैड बर्न हेड कोच हैं टीम के, उनका वोट भी बहुत भारी होगा। तो टीम की सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अनवर भाई मैं आपकी जानिब आऊँगा। इस टीम में जैसे हमने माजी में देखा, सईद अजमल थे 2011 के वर्ल्ड कप में, तेंदुलकर को उन्होंने आउट भी कर दिया था, वो पता नहीं कहाँ गेंद निकल गया था DRS के ऊपर। तो लेकिन बड़े की बॉलर थे। हमारे पास हमेशा कोई एक ऐसा स्पिनर ज़रूर है जो पाकिस्तान की कामयाबियों में रोल प्ले करता आया है। यासिर शाह को भी हमने टेस्ट के बाद ODI में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया था। शाहिद खान अफरीदी की सूरत में हमारे पास एक चैंपियन बॉलर हुआ करते थे, ज़बरदस्त किस्म की उनका बॉडी लैंग्वेज, ग्राउंड में खड़ा होना होता था। इस वक्त कोई एक स्पिनर मिस कर रहे हैं आप जेन्युइन? हाँ देखें नसीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माजी में अगर आप जाएंगे सकलान मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अजमल और अब्दुल रहमान, ये लोग एक जेन्युइन स्पिनर थे। अभी हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर है, कोई बैटिंग ऑलराउंडर है, कोई जेन्युइन जैसे स्पिनर्स होते हैं ना, एज सच अभी हमारे पास इस वक्त कोई भी नहीं है। अभी जैसे वो हमारे नया लड़का भी जो आया, वो बैट्समैन आगा जो है, वो एक्चुअली बैटिंग ऑलराउंडर है, वो गेंद कर लेता है, वो मेक शिफ्ट बॉलर कह सकते हैं आप उसको, बट ही इज़ गुड। बट एक जेन्युइन जो स्पिनर होता है उसकी हमारी शदीद मसद कमी महसूस हो रही है। मगर एज सच एज जैसे मैंने कल आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम जहाँ श्रीलंका में खेल रहे हैं वहाँ पे जो कंडीशन है वो वहाँ सीमर्स को हेल्प करती है। सर मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। अब 2 दिन के बाद आपने फाइनलाइज करने, इंडिया में सिमिलर पिचेस नहीं होंगी, इंडिया में परफेक्ट बैटिंग ट्रैक होंगे कि जैसा आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में था। आउटफील्ड भी वैसी होगी जैसी आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में थी। आज इवन राशिद और मुजीब ने भी 60+ रन दिए इस तरह की सर्कमस्टांसेस में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, आप पीछे आपके बैकअप में कोई स्पिनर नजर आ रहा है, अबरार एक अहमद है ना, उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। अब यासिर शाह ने दुनिया क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा क्विकेस्ट 200 जो है ना विकेट्स लिए थे, मगर उन पर टैग लग गया था कि ये जो है ना टेस्ट के बॉलर हैं। बात ये होती है कि अगर आप बॉलर्स को या किसी को भी कॉन्फिडेंस जब देंगे तो जब वो टेस्ट में 200 विकेट ले सकता है तो व्हाई नॉट ODI में भी उसको कभी कंसिडरेशन करते। खिलाया, मगर उस पर कभी कॉन्फिडेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं रखा कि वो एक ऐसा बॉलर था, की बॉलर था, और वो बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए कि दूसरी टीमों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। जहाँ तक अबरार का ताल्लुक है, अबरार ने भी अभी माजी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैं नहीं समझता, जैसे कि सरफराज भाई कह रहे हैं और मैं भी आज ये बात अपने दिल से कह रहा हूँ कि सिंध के और बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमेशा से ज्यादती हो रही है और होती रहेगी। ये इसको ख़त्म होना चाहिए। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मतलब फिजियो से लेके और मतलब के एक XYZ जितने भी हैं वो सारे जो ना पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या सिंध के अंदर कोई किसी लड़के में एबिलिटी नहीं है या बलूचिस्तान में कोई लड़के ऐसे नहीं है? ये पैगाम बाप का बहुत अच्छा। जरा हम इस टॉपिक से हट रहे हैं, मैं इसी पे वापस आता हूँ। राशिद भाई, जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंसमेंट होने जा रही है, 15 रुकनी स्क्वाड को अनाउंस करना है और टफ होगा। इन 17-18 में से किसको बाहर करें यही मुश्किल काम होगा। अब 15 अनाउंस करने, लेकिन इस टीम में एक जेन्युइन स्पिनर दिखाई नहीं दे रहा। ये बिल्कुल सही कहा, अनवार ने बहुत अच्छी बात की। और पहले जैसे हमारे वर्ल्ड क्लास स्पिनर होते थे जिसमें अब्दुल कादिर को आप भूल गए, जिसने सब शुरू किया ये पूरा। ये मैं उसको शेन वॉन से भी आगे रेट करता हूँ क्योंकि उसकी गुगली ऐसी थी कि बस इकबाल कासिम साहब अनप्लेबल था वो अब्दुल कादिर। इकबाल कासिम सर, तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद और सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल, ये बहुत जेन्युइन वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे जो हमारे। अब इस टीम में ना आधा तीतर आधा बटेर है, कोई आपके चारों स्पिनर हैं, वो बिल्कुल आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। और बाकी ये है कि आप देखें कराची से कोई सिलेक्शन कमेटी में आई नहीं जो
कराची के लड़कों को बैक करे। नहीं तो कराची उसमें के लड़कों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप रिजर्व विकेटकीपर की बात करें इन कंडीशन में, इन प्रेशर कंडीशन में जो एशिया कप की है, जो वर्ल्ड कप की है, तो सरफराज अहमद कहां पर हैं? सवाल उठता है सर कि सरफराज अहमद क्यों नहीं है? जो आपने प्रेशर क्रिकेट, खुदा ना खास्ता हर दूसरी गेंद के बाद आप देख रहे होते हैं रिजवान के हाथ में गेंद, वो ग्लव्स उठा के जो है वो हाथ ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, जो गेंद उनके हाथ पे लग रही है। मैं अभी अनवर भाई से भी पूछूंगा, राशिद भाई ऐसा लगता है आपको कि वो फुली फिट है या कोई उंगली में उनके इंजरी है? क्योंकि हर दूसरी गेंद पे आप देखें वो ग्लव्स उतार के फेंक रहे होते हैं और हाथ ऐसे झटक रहे होते हैं। हाँ, वो प्रॉब्लम तो है, मगर अब वो जाहिर है कवर अप तो करना है ना अब। मगर सरफराज को ये 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए एज ए सेकंड विकेट कीपर, क्योंकि बगैर इसके 2 विकेट कीपर के कोई भी टीम मुकम्मल नहीं होती। नहीं तो हारिस को भेजा है उन्होंने, सेकंड विकेट कीपर भेजा तो है। हाँ, मगर ये है कि उनको साथ साथ रखें ताकि वर्ल्ड कप में कभी भी जरूरत हो सकती है ना, क्योंकि सारे हमें इंडिया में भी खेलना है और डिफरेंट वेन्यूज पर खेलना है। मगर एक लेग स्पिनर जो है इस टीम में बहुत जरूरी है, जो कि अनवर ने भी कहा। उसामा मीर को आपने रखा तो है, लेकिन क्या उसामा मीर इतना इम्पैक्ट राशिद भाई डाल सके अब तक? नहीं, अभी देखे ना, अब वो बहुत इमेच्योर है, अभी 1 साल हुआ उसको स्टार्ट किए हुए, और दोनों आपने लेग ब्रेक डाल दिए, शादाब भी और उसामा भी। इसकी जगह पे आप एक मिस्ट्री बॉलर को चेक करते ना। बिल्कुल, एक पेसर जो है ना, जैसे सरफराज ने भी कहा कि एक पेसर इसमें जरूर इनको ऐड करना चाहिए, जो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर। मगर इसमें ये जमान जो फास्ट बॉलर है, ये अच्छा चॉइस है। बाकी अब हमारे पास इतने चॉइस है नहीं, बस वसीम जूनियर है जो अच्छा ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। इसमें फहीम अशरफ अच्छा यूजफुल क्रिकेटर है। तो मगर एक लेग स्पिनर इन विकेटों पर, एशियन विकेट्स पर बहुत जरूरी होता है इन टॉप क्लास क्रिकेट में। तो अब देखें क्या अनाउंस करते हैं 2 दिन में टीम। मगर कराची का जरूर ये बहुत मिसिंग है कि किसी ना किसी को। तो पाकिस्तान की बात करनी है हमें, आप ये वर्ल्ड कप सर पर आ गया, आप कराची की मिसिंग, कराची का सरफराज अहमद नजर नहीं आ रहा सर, तो फिर बाकी और हम किसकी बात करेंगे? अबरार अहमद की हम बात कर तो रहे हैं कि वो भी दिखाई नहीं दे रहे, वो भी बेचारे उनको भी ये टैग कर दिया ना कि भाई वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छे हैं, तो उनको पहले से लेकर चलते ना, आदमी ग्रूम करता है कि भाई सारे मैचेस में उनको ट्राई करते हैं, या अभी सीरीज हो या अफगानिस्तान और इसकी, तो उनको भी साथ लेकर चलते उसामा की तरह, और देखते कौन अच्छा है उसमें से। अब जब तक आप चांस नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि वनडे और T20 में कौन सा बॉलर जो है वो काम आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। खैर, अब तो वो तो अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और सर जोड़ के बैठेंगे। आज के मैच की भी जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 334 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। 12 वाइड गेंदें आज हमें भी दिखाई दी, जो करते हुए दिखाई दिए, फास्ट बॉलर्स भी, स्पिनर्स भी। वो जो एक आज बांग्लादेश की आज टॉप क्लास परफॉर्मेंस थी, उनकी फील्डिंग टॉप क्लास। मैं आता हूं राशिद भाई मैं 1 सेकंड आ रहा हूं आपके पास। अभी बांग्लादेश के मैच पे मैं आपसे बात करने के लिए आता हूं। जरा अनवर भाई से मैं थोड़ा सा जान रहा था, आज जो इन्होंने परफॉर्म किया, डोमिनेट करके क्रिकेट खेली है, कंडीशंस चेंज हो गई बिल्कुल। जो श्रीलंका में अनवर भाई कंडीशन थी, वो कंडीशन अब बिल्कुल टोटली डिफरेंट है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम में उन्होंने साबित किया कि वो जो है ना, वो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको टेस्ट स्टेटस बहुत पहले से मिला हुआ है, और उन्होंने यहाँ मेच्योरिटी शो की और प्रोफेशनलिज्म शो किया। जो पिच का मेयार था उन्होंने उसको पूरा कैपिटलाइज किया, यूटिलाइज किया। 300+ रन जो किए हैं, मैं ये समझ रहा था कि ये ज़रा सा हो सकता है डिफिकल्ट टास्क हो, बट पिच का बिहेवियर ऐसा था। आप सब लोग कह रहे थे, कोई मुझे पल्ला मछली भी कह रहा था, वो आज आए नहीं। मैं कह रहा था बांग्लादेश जीतेगा, लेकिन आप दोनों कह रहे थे, राशिद भाई, अनवर भाई, मुजम्मिल भाई, शुएब भाई, के अफगानिस्तान जीतेगा। सर, जो हमने मोरल गिराया है अफगानिस्तान का, उसकी वजह से अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फर्क आ गया। अब अफगानिस्तान की कारकर्दगी, जो हमसे 3 मैचों की सीरीज खेली, आज उसकी झलक दिखाई दी। आज बॉडी लैंग्वेज अफगानिस्तान की दिखाई दी। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, तो जरा इस मैच पे और जरा डिटेल में बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये जो क्योंकि अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान शायद बांग्लादेश से
अपने मुल्क में मुकाबला करेगा सुपर 4 में। आज जो बड़े मार्जिन से वो जीत गए, लेकिन अभी इसके अगले मैच के बाद ही पता चलेगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो इस मैच पे बात करते हैं। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आपका अपना शो नंबर चल रहा है बार बार, अगर कोई बात आप भी करना चाहते हैं तो आपको भी पूरा मौका है अपनी इस ट्रांसमिशन में शामिल हो। जब भी कोई बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट होता है, मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया चाहती है कि पूरा मुल्क उसमें शामिल हो जाए, बल्कि दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी हैं वो भी उसका हिस्सा बने। तो नंबर बार बार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस पर कॉल करके शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। जी, आप बात कर रहे थे इस मैच के ऊपर। एक बड़ी इम्प्रूव परफॉर्मेंस आज हमें दिखाई दी बांग्लादेश की, और ख़ासकर जो 2 सेंचुरियाँ बनी हैं शकीब और मुशफ़िकुर रहीम भी आज थोड़ा बहुत रन आउट हो गए। मुशफ़िकुर रहीम 25 रन बनाकर 15 गेंदों पे 18 गेंदों पे 32 रन शकीब ने नॉट आउट स्कोर किए। तो ये जो इन दोनों का भी फॉर्म में आना है, जहाँ सेंचुरी बनी है, कुछ रन बैट से बन गए। देखें ये जो इन्होंने रन्स जो किए ना, आप ये देखें 18 बॉलों पे 30 और समथिंग रन पे किए हैं। उसका मकसद ये है कि इनके जो पीछे का मिडिल ऑर्डर भी है ना, जाकर चल पड़ेगा तो पाकिस्तान के लिए भी और आगे टीमों के लिए ज़रा मुश्किल पेश करेंगे। और जहाँ तक रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने एक साबित कर दिया कि वो बाकी T20 की जो ना टीम के लिए आइडियल टीम समझी जाती है। 50 ओवर में जैसे 170 समथिंग कुछ पर 2 आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैच के बहुत क्लोज चले जाएंगे ये, मगर वही इनमेच्योरिटी शो की उन्होंने, और वही मार धाड़ से भरपूर उन्होंने काम शुरू किया और वो मैच उन्होंने अच्छे लंबे मार्जिन से मैच हार गए। हाँ, एक बड़े मार्जिन से हारने के बाद, इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद दोबारा कमबैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहां 3 टीमें हो, 2 ने क्वालिफाई करना है, तो बड़ा मार्जिन फिर आपके लिए मुश्किल। अगर वो श्रीलंका को हराएं ये बड़ा तो इससे बड़े मार्जिन से हराएं। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। ये तो एक जरा से देखो, होने को सब कुछ हो सकता है, जिस तरह का एक अंदाज है उनका खेलने का है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो टीम की जो क्वालिटी है और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका जो एक स्टाइल है, वो एग्रेशन वाला है। T20 के लिए बहुत आइडियल है वो, मगर उनको जब आगे दुनिया क्रिकेट में आना है तो उनको अपने इस चीज़ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि वो 50 ओवर्स क्रिकेट के अंदर भी अपने आप को मनवाएं। और ये आज का मैच जो था, बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार पिच पे था। उस पर इन्होंने अगर ये 300 पे 300 भी करते ना, तो एक बात समझ में आती कि ये क्लोज ले गए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो सारी टीमों के लिए बात समझ में आ गई है कि हाँ, ये किसी भी वक्त आउट हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अनवर भाई, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से 3-0 शिकस्त दी है अफगानिस्तान को, पहले मैच में उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत बड़े मार्जिन से 142 से हार गए, 201 उनसे चेस नहीं हुआ, 59 पे ऑल आउट हो गए। दूसरे मैच में उन्होंने 300 किया, पाकिस्तान ने वो भी हरा दिया। वो मेरा ख्याल है उनके मोरल को बिल्कुल गिरा गया, क्योंकि तीसरे मैच में उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे पता नहीं सब कुछ हार के आ रहे हैं। और आज भी अगर हम देखें तो उसके, वो कहते हैं ना जलजला आता है, उसके आफ्टर शॉक्स जो होते हैं, तो वो मुझे इस मैच में दिखाई दिए। जलजला तो पाकिस्तान उनके साथ करके आ गया। नहीं, देखें, बात आपने बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान ने जो डैंड डाला है ना अफगानिस्तान की सीरीज़ में, तो वो एक उनके लिए मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो अंडर प्रेशर हो गए हैं, और जिसकी वजह से आज जो उन्होंने जिस तरह का खेल पेश किया है, तो उसने साबित कर दिया कि हाँ, ये लोग अंडर प्रेशर ही हैं। हालांकि मैं समझ रहा था कि पिच का बिहेवियर इतना अच्छा है, इनके जो प्लेयर हैं अगर अपने मेरिट पे खेले तो ये 300 पे 300 रन हो सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हशमतुल्लाह शाहिदी को जब से अफगानिस्तान ने कप्तान मुकर्रर किया है, नबी को हटाया, क्योंकि नबी की एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप थी तमाम खिलाड़ियों के साथ एज ए लीडर। हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान बनाया, एक्सपेक्ट शायद राशिद खान कर रहे थे, और राशिद खान की रिस्पेक्ट एक अलहदा है टीम में, क्योंकि वो परफॉर्मर बहुत बने। क्या इसका भी कोई असर आप देख रहे हैं टीम के ऊपर, परफॉर्मेंस पे आता है कि एक यंग कप्तान को बना दिया, इतने एक्सपीरियंस बैठे हुए थे? नहीं, देखें, बिल्कुल ये होता होगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ये सिलसिला चलता रहा, इंडिया में भी ये होता है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये वाली जो सियासत है ना, ये हर जगह पे है। और एज सच अफगानिस्तान के अंदर भी नज़र आ रही है। नबी के बाद राशिद भी बने कप्तान, फिर कुछ ही अरसे के बाद वो स्टेप डाउन हो गए, या उनको मेरे ख्याल से शायद वो कॉल देती थी कि भाई अब आप जो हैं एज ए प्लेयर खेलेंगे। और आपने देखा कि मैंने आपको पिछले भी 2 प्रोग्राम में बात की थी कि राशिद उन पिचेस पे बहुत अच्छा है जिस पिचेस में बाउंस होता है। देखें, इन तीनों मैचों के अंदर राशिद की जो कारकर्दगी है, जिससे पूरी दुनिया में एक उनका नाम है कि वो T20 में और उसमें बड़े यूजफुल क्रिकेटर हैं, मगर देखें वो आज साबित हो गया कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं हुए इन तीनों मैचों में।
इतने इफेक्टिव नहीं हुए। और खासतौर पे आज मुजीब राशिद दोनों 6.20 के इकॉनमी रेट से 62 फॉर 1 मुजीब एंड 6.60 के इकॉनमी से राशिद। नसीम, कल मैंने आपसे कहा था कि एशियंस में हमारे जितने भी हैं ना, बांग्लादेशी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छा खेलते हैं, श्रीलंकन बहुत अच्छा खेलते हैं, इंडियंस हम सबसे अच्छा खेलते हैं। मैं ये समझूंगा क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में पहले जो स्पिनर्स का राज हुआ करता था वो इंडिया के क्रिकेट टीम का हुआ करता था, जिस ज़माने में बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना ये लोग खेला करते थे। तो ये जो है ना, एक मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये अभी जैसे आपने एक बात कही है कि एक जेन्युइन स्पिनर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग को ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अभी जहाँ तक रही बात उसकी, तो एक यहाँ पे जैसे आपने शाहीन की और उनकी बात की है, एक उनको सपोर्टिंग एंड में अगर एक बैकअप में अगर फ़हीम अशरफ को आप खिला देते तो कोई बुरा आइडिया नहीं था। और अभी भी मैं ये समझता हूँ हो सकता है कि उसको ये लोग चांस दें, इसलिए कि प्रेशर जो ना इनके ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है, शाहीन पे भी और हारिस पे भी। ये दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और जितनी अच्छी गेंदें नसीम शाह ने की हैं, मैं ये समझता हूं कि उस मैच में सबसे अच्छी गेंदें नसीम शाह ने की हैं, मगर वो विकेट लेने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का एक नेचुरल ऐसा गेंद अंदर आता है कि वो सारी दुनिया को तंग करते हैं। और उन्होंने उस स्ट्रेटजी से गेंद कराई, शुरू की कुछ गेंदें उन्होंने आउटस्विंग की, उसको पक्का करके बिल्कुल जो है ना वो गेंद अंदर शर्मा को लेके आए, तो वो बिल्कुल आधे रास्ते में रह गया। नहीं, वो बिल्कुल आधे रास्ते में रह गया, लेकिन कल इंडिया कितने रास्ते में रह जाएगा। कल वो नेपाल के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि नेपाल जीत जाएगी? देखिए, बात ये कि ये तो मज़ा के खेत सी बात होगी, होने को सब कुछ हो सकता है, क्रिकेट है, यू नेवर नो। बट ये देखें, बात है कि पाकिस्तान ने कितना एक वाइज डिसीजन लिया था। जब टॉस जीते थे तो उन्होंने बैटिंग की। आपने ये सोचा कि क्यों की होगी? डेफिनेटली सब ने अपने रिकॉर्ड सही करने थे, सब ने अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करनी थी। नेपाल जैसी टीम, वहाँ को दो राय नहीं थे कि टॉस जीत के उनको बैटिंग कराते। सबको पता था कि जो भी जाएगा वो 100-150 रन करेगा। तो अनलकी रहा इमाम उल हक और अनलकी रहा रिजवान कि वो रन आउट हो गए, नहीं तो ये दोनों भी 100 रन करते। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई, एंड थैंक यू वेरी मच ग्रेट सरफराज नवाज साहब। आप ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने, इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। हमारी टीम पहुंच गई है पाकिस्तान, कल LCCA ग्राउंड पर प्रैक्टिस करेगी और फिर अपना सुपर 4 का मैच खेलेगी पाकिस्तान में, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। जो 15 आपने अनाउंस करने हैं वर्ल्ड कप के लिए, और वो डेडलाइन भी अब सर पर आ गई है। मेरे ख्याल है अच्छे खासे लोग समझदार हैं, कुछ अच्छे फैसले करेंगे। पूरी कौम आपकी जानिब देख रही है। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।